यार है हमारा और ट्रेड की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी से शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी काफ़ी दिनों बाद दिख रही हैं। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में। वीएमएम एक 123 जोन्स पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है 124 के उसके बाहर जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा। 120 से 131 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 121 का मेंटेन कीजिए। विशाल मेगा मार्ट 123 पे लॉन्ग कॉल आपका। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड फार्मा से रहेगा। ग्लेनमार्क फार्मा में कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ हमने देखी है। कल के सत्र में एक पॉज डे था, लेकिन आज के सत्र में वापस हम यहाँ पे एक पुल बैक मूव देख रहे हैं। स्टॉक कंफर्टेबली अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस है यहाँ पे। 2402 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 2375 का और टारगेट्स रहेंगे 2450 के। ग्लेनमार्क फार्मा अमित जी को भा रहा है। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक इस वक्त की। गुड आफ्टरनून टू यू और श्रेया। और स्टॉक का नाम है ट्रेंड। लॉन्ग जाएंगे। ट्रेंड ट्रेड कर रहा है 418 सॉरी मेरे पास 4180 पर ट्रेंड ट्रेड कर रहा है और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 4140 ₹40। टारगेट होना चाहिए 4250। ट्रेंड लॉन्ग साइड ब्रेकआउट में। ट्रेंड ब्रेकआउट मिला है, बस टिक जाइए ब्रेकआउट, क्योंकि बहुत लोग ट्रेंड में काफ़ी हाई लेवल से फंसे हुए हैं, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा सा ट्रैक्शन अच्छा है स्टॉक में। देखते हैं अब ये कहाँ तक जाएगा। अब चलिए अब चलते हैं। मानस जी की ट्रेड रह गई है ना। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए हुंडई पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हुंडई ने अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो मेरा समझना है कि शायद 50-डे मूविंग एवरेज या तो 1925 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, बट एक टारगेट अगर सेट करना हो तो वो 1910 का होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 1814 1814 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1840 का 1840 कॉल ऑप्शन जो 32-33 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 60 रुपए के टारगेट सेट कर दें। ओके, हुंडई मोटर्स 1850 पे आपका बाय कॉल। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा डिक्सन पर। डिक्सन में एक कंसोलिडेशन है। मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूँ कि ये पूरा कंसोलिडेशन जो लास्ट 2 या 3 महीने में हो रहा है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। पहले प्रीवियसली एक बार अटेम्प्ट की थी लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हुई थी। अब वापस से एक बार बाउंस आ रहा है। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी रैली हो सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 10920 पर और ऊपर में टारगेट होंगे 11,625। डिक्सन टेक ईएमएस स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छे मूव हैं और सोमिल जी को भा रहा है और डेज हाई पर कर रहा है कामकाज, तो यहाँ पे खरीदारी की राय। अब टेक्नो फंडा कॉल भी लेते हैं। आशीष जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरीके का मार्केट है बताइए, आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया में कौन सा काउंटर अच्छा लगता है? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए हमें फार्मा थीम से बायोकॉन काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि बायोकॉन का एक तो सबसे बड़ी बात है, आप 3-4 साल देखेंगे तो स्टॉक ने एक बहुत ही साइडवेज कंसोलिडेशन दिया और ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न पिछले 4-5 सालों में बने। बट ऑफ लेट आप देख रहे हैं कि टेक्निकली स्टॉक कंटिन्यूसली एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है और जिस तरह से 430 के लेवल्स को इसने क्रॉस किया है, हमें लगता है कि पॉजिटिविटी इस स्टॉक के अंदर में बनती हुई नजर आ रही है। अब रीजंस जो है वो हमें लगता है आने वाले समय में जिस तरह से बायोसिमिलर्स के अंदर में बायोकॉन काम कर रहा है, ऑलमोस्ट 20 बायोसिमिलर्स के अंदर में इस समय पे इस रेंज में बायोसिमिलर पे बायोकॉन काम कर रहा है, जिसमें से 10 जो है वो ऑलमोस्ट अप्रूव्ड बायोसिमिलर्स है और बाकी जो 10 है वो अंडर डेवलपमेंट में है। और आने वाले 12 से 18 महीने में अनदर 5 बायोसिमिलर पे कंपनी काम करती हुई नजर आएगी। दूसरी बात हमें लगता है कि जो सिंजिन है, जो कि इनकी R&D का काम देखती है और साथ में CRDMO के अंदर में एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, वो उसके अंदर में भी एक अच्छी खासी
ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है, तो यहाँ से भी हमें लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को नजर आएगी। और GLP-1 के अंदर में इनका जो प्लांट है वो फाइनेंशियल ईयर 27 में चालू होता हुआ नजर आएगा। तो ये की ट्रिगर्स मुझे लगता है बायोकॉन के री रेटिंग के कारण बनेंगे, और जिसके चलते मुझे लगता है स्टॉक इवेंचुअली 500 रुपए के स्तर तक जाता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली जैसे मैंने कहा, एक बहुत अच्छा बेस 400 रुपए के आसपास बना है, तो 400 रुपए के आसपास ही एक अच्छा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 500-520 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड बायोकॉन में देखने को नजर आ सकती है। फार्मा स्पेस से बायोकॉन भारा है आशीष चतुर्मुखर्जी को रखे रडार पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया है, रिविजिट करते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। शिल्पा जी ने विशाल मेगा मार्ट चुना है खरीदारी की राय, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये काउंटर। 131 की टारगेट देख रही हैं वो, 121 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। अमित जी ग्लेनमार्क फार्मा के साथ जा रहे हैं और फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ है, हमने अभी चर्चा भी कर रहे थे। 2450 का टारगेट है, 2375 का स्टॉप लॉस। गाबासन ने ट्रेंड चुना है, आज एकदम से ब्रेकआउट, और इनफैक्ट कल के सत्र में भी देखा था हमने, रिकवरी थी, डिजाइन पर कर रहे कामकाज। तो ट्रेंड देखिए, टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। मानस जी ने चुना है हुंडई ऑटो स्पेस से, जहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है उनको। 1910 के टारगेट है, 1814 का स्टॉप लॉस। सोमिल जी डिक्सन के साथ जा रहे हैं, EMS काउंटर्स में मूव अच्छे हैं, तो डिक्सन में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 11,625 का टारगेट है, 10,920 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में आशीष चतुर्मुखर्जी जी ने अपने इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए बायोकॉन चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ है, 500 का टारगेट है, नियर टर्म का 400 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हमने